ठेके होते हैं, ठेकेदार उनसे तेल निकालते हैं, लेकिन आप ठेकेदारों का तेल निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये स्कीम बड़ी काबिले तारीफ है। कि देखिए ना, 5,000 करोड़ की रोपवे वो कंपनी खर्चा कर रही है और ऊपर से हमने ये रोपवे बनाने की उसको अवसर दिया है, इसलिए वो 800 करोड़ रुपए हमको दे रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और कचरे से लेकर, जैसे अभी आपको बताओ, रोड का तो काफ़ी कॉमन हो गया। मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया था जो फ्यूचरिस्टिक मेरी विजन है, मैंने मेरी पीछे मैं उसके पीछे हूँ, कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मथुरा में हमने जो 80 mld स्लज थी, मथुरा में बहुत गंदगी थी, तो मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो हमने तय किया कि 40% हम देंगे, 60% कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा। और मथुरा में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, तो मैं इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उसमें उनको बुलाया मैंने घर पर, और मैंने कहा ये जो आपको पानी लगता है रिफाइनरी का, आप कहाँ से लेते हैं? बोले यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो कितने पैसे देते हो आप? तो बोले 25 करोड़ देता हूँ। मतलब आप चिंता मत करिए, मैं 5 करोड़ आपके बचा दूंगा, आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया, और अब 20 करोड़ में इंडियन ऑयल को ये मिल रहा है, पानी मिल रहा है। मथुरा का 80 mld का प्रोजेक्ट 40% मैंने कॉस्ट 60% बच गई, वो हो गया। और एक प्रकार से सभी को विन विन सिचुएशन हुई। अभी दिल्ली में 4 माउंटेन है, 8। अब हमने ये संकल्प किया, अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा जी रोड के अंदर डाला है। AUR2 में डाला है, द्वारका के एक्सप्रेस वे में डाला है, दिल्ली मुंबई हाईवे में डाला है, अहमदाबाद डोलेरो रोड पे डाला है। और हमने ये जो लीगसी सॉलिड वेस्ट है, इसको हम लोग ये 2027 समाप्त होने के पहले देश की सॉलिड वेस्ट जो है, कचरा है, इसको हम समाप्त कर देंगे। और आज मैं पहली बार आपको एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ जी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ के मंच से। हाँ, यस, द फर्स्ट टाइम कि ये परली जो है, ये जलने के कारण बहुत समस्या है। तो अभी हमने परली से डांबर बनाया है, बिटुमिन। अच्छा। तो ये सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, गवर्नमेंट की, उनके मदद से प्राज और दोनों की टेक्नोलॉजी थी। और फिर नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड बनाया, उसका पायलट प्रोजेक्ट। रामटेक करके गांव है, वहाँ मनसर के पास वो रोड बनाया, और दैट इज़ प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब फिर मैं उनके पीछे पड़ा कि यार टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स करो, लोगों को दो। तो आज उन्होंने पेटेंट लिया, और अभी 15 दिन में 10 दिन में कार्यक्रम होगा, आज ही मैंने उनको डेट दी है। और अब ये परली से डांबर तैयार करने वाला 15 प्रोजेक्ट, कंपनियां उसको खरीद रही है टेक्नोलॉजी को। अब परली जलेगी नहीं, उसका डांबर बनेगा। पराली जलेगी नहीं, यानी कि अच्छा, और उसके बाद आगे की बताता हूँ कि हमारे देश में 98 लाख टन बिटुमिन लगता है, डांबर लगता है। उसमें इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है, तो 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा किसान अन्नदाता नहीं रहा है, हमारा किसान अन्नदाता से ईंधनदाता बना है, क्योंकि इथेनॉल बन रहा है, परली से बायो CNG बन रहा है, शुगर केन जूस मोलाइसिस से बन रहा है, फिर हमारे बायोमास से पावर बन रही, ऊर्जा बन रही है। और अब ये जो सोनीपत, पानीपत में ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन, जो डांबर की मैंने बात की, और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। यानी परली से हवाई ईंधन तैयार होगा, हवाई जहाज चलेंगे। मतलब किसानों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, मुजावरा के तौर पर या सब्सिडी के तौर पर वो अपनी पराली को बेच सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल, जो जला रहे उसके बजाय 2,500 से 3,000 रुपये टन उनको रेट मिलेगा। और आपको एक बात बता दो, आपने जो कहा उसका जी, कि पहले हम इथेनॉल केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस से बनाते थे। अभी मैं जिस गाड़ी में आया हूँ वो इथेनॉल की गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की कॉस्ट में जो एवरेज आता है उसकी तुलना करेंगे तो पेट्रोल की कीमत आती है 25 रुपये लीटर, पोल्यूशन जीरो। तो वो गाड़ी टोयोटो की इनोवा गाड़ी उसी में आया। अच्छा, आपकी गाड़ी में कोई परेशानी तो नहीं है? मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी वो जटरोपा पे गाड़ी चलाते थे और वो बहुत प्रचारित हुई थी, बाद में अब वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो चलती नहीं है। तो इथेनॉल से कोई नहीं, परेशानी ऐसा नहीं हुआ जी, क्योंकि उस गाड़ी को डीजल मैंने भेजा था नागपुर से। अच्छा, आपकी कहानी थोड़ी गलत, मैं आपको सुधारता हूँ जी। जट्रोफा जैसा
एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल दोनों से बायोडीजल बनता है। जी। तो रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड फॉरेस्ट में मिलती है, उससे डीजल तैयार होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, जी। इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो वो डीजल की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बायोडीजल बना सकते हैं। अभी मैं ब्राज़ील में गया था। जी। ब्राज़ील में सोयाबीन तेल से डीजल बन रहा है, मलेशिया में पामोलिन ऑयल से तेल बन रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देश की वहाँ के, अब हम 1.5 लाख टन का खाद्य तेल इंपोर्ट करें, हम काहे का डीजल बनाएंगे, इसलिए वो नहीं बना। ये बड़ा संकेत है। चूंकि आपका मंत्रालय संभालने के बाद